हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक BA BSc सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलस एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या कहता है उसको देखते हैं। लेट f फ्रॉम r² to r बी डिफाइंड बाई f of xy इज इक्वल टू 1 इफ x इज इरेशनल, 0 इफ x इज रेशनल। ठीक है, शो दैट f इज कंटिन्यूअस नोवेयर। अब नोवेयर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि फंक्शन कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, नोवेयर फंक्शन कहीं भी कंटिन्यूअस नहीं है, इट मींस फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है जी, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो किसी एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता तो हम उसको किसी एक एग्जाम्पल से, किसी एक पाथ से डिस्कार्ड कर सकते थे कि हमने एक पाथ लेके दिखा दिया कि हाँ इस पाथ के लॉन्ग ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अब बात करता है ये कि ये एवरीवेयर, ठीक है जी, कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है जी, लेट f of xy 1 if x is irrational, 0 if x is rational, इज कंटिन्यूअस। ठीक है जी, ये फंक्शन मान के चलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। हाँ जी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो मान लेते हैं कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू, अब पॉइंट तो हमारे पास कोई गिवन है नहीं तो हम एक जनरल पॉइंट लेके चलते हैं a कोमा b। ठीक है, इस पॉइंट पे जो फंक्शन मेरे पास है f ऑफ एक्स वाई, ये क्या करता है जी, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसकी लिमिट आ गई l, लिमिट l आ गई, इट मीन्स फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो किसी एप्सिलॉन के लिए डेल्टा 1 डेल्टा 2 वे भी एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है जी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर्स डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 सच दैट, किस प्रकार से एग्जिस्ट करेंगे ये कि जो मोड x माइनस का a है वो मेरे पास क्या जाए, लेस देन डेल्टा 1 आ जाए, एंड मोड क्या है जी, दूसरा पॉइंट y माइनस का b लेस देन डेल्टा 2 हो जाए। हाँ जी, ऐसा एग्जिस्ट करेगा हमारे पास। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किसी एप्सिलॉन के लिए ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, तो देयरफॉर f ऑफ x को y माइनस का l लेस देन मेरे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 लिख दूँ इसको मैं। ठीक है, एप्सिलॉन बाई 2 क्यों लिखा, इसका रीजन अभी पता चल जाएगा आगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको बाद में लिख सकते हो इस टर्म को, एप्सिलॉन बाई 2 को, कि हमारे पास क्या बनता है। ठीक है जी, मोड f ऑफ एक्स वाई माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है जी, किसके लिए, मोड x माइनस से लेस देन डेल्टा 1 एंड मोड y माइनस b लेस देन डेल्टा 2। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया है। ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2। वे पॉइंट कहाँ से लेंगे, एक पॉइंट तो हम लेते हैं यहाँ से इरेशनल से, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ से रेशनल से। ठीक है, लेट x1 बी रेशनल एंड x2 भी इरेशनल नंबर। ठीक है जी, ये हमने ले लिया एक इरेशनल। ठीक है, इरेशनल हो गए हैं तो जो ये डेफिनेशन मेरे पास है ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जो x है उसको चेंज कर दें किससे, x1 से। ठीक है, जो x है उसको चेंज कर दें किससे, x2 से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मोड f ऑफ x1 कोमा y माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मोड f ऑफ x2 कोमा y माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास हो गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, f ऑफ x1 y1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, x1 क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, जब x रेशनल है तो मेरे पास वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस l आ जाएगा। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा, देयरफॉर मोड 0 माइनस l लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, f ऑफ x2 y है। x2 क्या है मेरे पास, x2 इज इरेशनल। जब x इरेशनल है तो वैल्यू क्या देता है,
1 के इक्वल देता है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया, राइट। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, मोड एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मोड 1 माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है जी, इतना कम हो गया मेरे पास। अब क्या करते हैं यहाँ पे, चूज एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा। देयरफॉर मेरे पास क्या हो जाएगा, मोड एल लेस देन डेल्टा। इसको भी डेल्टा चूज करूँ, चलो डेल्टा 1 चूज कर लेते हैं इसको। डेल्टा को चूज कर लो आप, डेल्टा 1 एंड मोड 1 माइनस एल लेस देन डेल्टा 1। आप यहाँ डेल्टा 1 चूज करो, डेल्टा 2 चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे क्या लिया था, एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा 1 लिया था, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या चूज कर लिया, डेल्टा 1 चूज कर लिया। ठीक है जी, ये मेरे पास हो गया। अब देखो ध्यान से, जब इन दोनों को ऐड करेंगे एल को और 1 माइनस एल को, ठीक है, एल को और 1 माइनस एल को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या वहां से 1 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, एल को और 1 माइनस एल को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल बनेगा। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से इसको डेल्टा 1 डेल्टा 2, चले कोई बात नहीं, कर देते हैं ऐड। 1 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, मोड एल प्लस 1 माइनस के एल। ठीक है, और 1 लेस देन इज इक्वल टू, इसको अलग अलग करेंगे तो एल प्लस के 1 माइनस का एल। ठीक है, और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, मोड एल लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है जी, प्लस के 1 माइनस मोड एल लेस देन मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन बाई 2 है। ठीक है जी, और ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एप्सिलॉन। ठीक है, ये मेरे पास हो गया एप्सिलॉन। चलो मैं यहाँ पे क्या था, ये मैंने इक्वल टू इसके उसमें लगाया है, जो ये टर्म थी ना, ये इसके इक्वल है। ठीक है, अदरवाइज ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे है 1 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। अब ये कहता है कि यहाँ पे ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, नोवेयर। ठीक है, लेकिन हम क्या लेके चले हैं कि ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर। कंटिन्यूस एवरीवेयर है तो हर डेल्टा की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हाँ जी, ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेट डेल्टा एप्सिलॉन चूज कर लो आप कोई भी, लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मान लेता हूँ 1/3 ले लिया मैंने। ठीक है, एप्सिलॉन 1/3 ले लो, 2 ले रखे यहाँ पे, तो इसको मैं एप्सिलॉन 1/2 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 टर्म थी। एप्सिलॉन ले लिया मैंने 1/2, तो देयरफॉर जो यहाँ से 1 आएगा 1 लेस देन 1/2 हो जाएगा। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये तो फॉल्स कंडीशन है, क्योंकि जो 1 होता है 1 से 1/2 से ग्रेटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन आ गया। ठीक है, विच इज अब्सर्ड, इसको बोलते हैं अब्सर्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अब्सर्ड होगा, ट्रू नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होता है, तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स को वाई इज नॉट कंटिन्यूअस, हैंस एफ ऑफ एक्स को वाई इज डिसकंटिन्यूअस। तो एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस आपको इतना सा काम करना है और क्वेश्चन हो गया आपका, जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर। एक फंक्शन डिफाइन कर दिया आर स्क्वायर टू आर एज g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स वाई जब क्या हो नॉट इक्वल टू 0 0, ठीक है, ये है। और हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 जब एक्स वाई मेरे पास क्या हो 0 0 हो, ठीक है। सो दैट जी इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0, सो दैट जी इज नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। ये हमें शो करना है कि जी हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये कहता है कि जो फंक्शन f है वो तो कंटिन्यूस है, बट उस f की हेल्प से हमने एक फंक्शन बनाया g फंक्शन, जो g फंक्शन बना है वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है जी। करते प्रूव, कोई बात नहीं, आसान से। हमारे पास दे रखा है कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, गिवन f फ्रॉम r स्क्वायर टू r इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो क्या फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूस होगा? हाँ, ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन ओरिजिन पे भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट 0 0। अब 0 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस हो गया है, इट मीन्स क्या कहता है जो उसकी लिमिट आएगी और जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, ठीक है जी। तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ 0 0 दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी जी, इक्वल हो जाएंगी अगर फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। फंक्शन कंटिन्यूस हमारे पास ये चीज़ पता है तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है जी। इतना कम हमारे पास हो गया, ओके। अब हमें क्या किस पे काम करना है? अब हमें काम करना है किस पे, जी पे, ठीक है। अब जो जी फंक्शन मेरे पास है, जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जब एक्स वाई क्या है नॉट इक्वल टू 0 0, और जी ऑफ एक्स वाई क्या है एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 है, कब, जब एक्स वाई क्या है मेरे पास 0 0, ठीक है जी। तो क्या करते हैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस पॉइंट बात करते हैं, 0 0 बात करते हैं, ठीक है जी। जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 जब क्या हो एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 0 0 हो। जब एक्स वाई 0 0 होगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जी ऑफ 0 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के 1, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। 0 0 पे एक्स किलो 0 वाई किलो 0 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है जी। इसके किलो मेरे पास हो गया, राइट। इसके बाद एक कंडीशन हमारे पास और गिवन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई जब एक्स वाई क्या है नॉट इक्वल टू 0 0, राइट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। अब ये अप्रोच करेगा, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या बनता है एफ ऑफ एक्स वाई जब क्या हो एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू 0 0, जब एक्स वाई मेरे पास क्या है नॉट इक्वल टू 0 0 है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या 0 0 के इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 0 0 लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 पे, इसको नाम देता हूँ 3। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ से जब हमने पुट किया 0 0 तो वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है f 0 0 प्लस 1। जब यहाँ पुट करते हैं 0 0 तो यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या आती है, यहाँ से वैल्यू आती है f 0 0। इक्वेशन 3 में आता है f 0 0, इक्वेशन 2 में आता है मेरे पास f 0 0 प्लस 1। क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू मेरे पास इसमें प्लस 1 भी है लेकिन यहाँ पे प्लस 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस होनी चाहिए, लेकिन वो तो प्लस 1 हमारे पास नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 जी ऑफ एक्स वाई फंक्शन जी ऑफ एक्स वाई इज नॉट continuous, hence g of xy is discontinuous at 0 0,
ठीक है जी, बस इतना सा काम करना था, जल्दी से नोट कीजिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर। और यहाँ से हम एक वर्ड और लिख सकते हैं, एक लाइन, जो हमारे पास जी ऑफ एक्स वाई हो किसके को लाना चाहिए, जी ऑफ जीरो जीरो के को लाना चाहिए, बट ये मेरे पास क्या है, नॉट इक्वल टू जी ऑफ जीरो जीरो। ठीक है, क्योंकि जी ऑफ जीरो जीरो की वैल्यू मेरे पास ये थी ना, एफ जीरो जीरो प्लस वन। आप ये भी ऐड कर सकते हो एक लाइन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Question number 14. Let A is equal to set of all xy such that 0 less than x less than 1, 0 less than y less than 1, and f from A to R be defined by f of xy is equal to x plus y. Prove that f is continuous at every point of the domain A. डोमेन ए के हर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है जी, और जो डोमेन है हमारे पास वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 जो एक्स की वैल्यू है 0 से 1 में आई है, और वाई की वैल्यू है वो भी क्या है, 0 से 1 के अंदर आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई भी एक जनरल पॉइंट उठा लेंगे। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको कंटिन्यूस प्रूव करने की कोशिश करेंगे। वो कंटिन्यूस हो जाता है किसी भी जनरल पॉइंट पे, तो हम कह देंगे कि एवरी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास गिवन है लेट A इज इक्वल टू एक्स वाई, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, 0 लेस देन वाई लेस देन 1। ठीक है जी, एंड एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या डिफाइन है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमें शो करना है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है जी, तो लेट ए कोमा बी बी ए पॉइंट बी एनी पॉइंट ऑफ डोमेन ए। ये डोमेन हमारे पास है, इसका हमारे पास ए भी क्या है, कोई भी एक पॉइंट ले लें हम, जनरल पॉइंट। ठीक है, वेयर 0 लेस देन ए लेस देन 1, 0 लेस देन बी लेस देन 1। ये पॉइंट भी कहाँ से बिलोंग करेगा, 0 1 से बिलोंग करेगा। ये पॉइंट भी कहाँ से बिलोंग करेगा, बी भी 0 1 से बिलोंग करेगा। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। ठीक है, नाउ लिमिट लगाओ एक्स वाई, या फिर डायरेक्ट में क्या करता हूँ, यहाँ से जो अपनी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस के एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के लिए मेरे पास क्या गिवन है, एक्स प्लस वाई माइनस ए कोमा बी के वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स के प्लेस पे ए पुट कर दो, वाई के प्लेस पे बी पुट कर दो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस बी। बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए को मैंने एक्स के साथ लिख दिया, माइनस बी को मैंने वाई के साथ लिख दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी। हमें क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है, और कंटिन्यूस प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, मोड एक्स माइनस ए मोड वाई माइनस बी। तो एक्स माइनस ए मैंने एक साथ कर दिया और वाई माइनस बी मैंने एक साथ कर दिया। ठीक है जी, अब इसको ओपन करेंगे, यानी ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा मोड एक्स माइनस ए प्लस के मोड वाई माइनस बी। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, ये चीज़ इसके लेस देन इक्वल टू होती है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद देयरफॉर
मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन इफ ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर ये क्वांटिटी मेरे पास क्या हो जाए, मोड एक्स माइनस ए प्लस मोड वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है तो ये क्वांटिटी ये मेरे पास क्या हो जाएगी, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप एक बार। इसके बाद ये एज इट इज और मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन इफ इस क्वांटिटी को मैं अलग अलग कर दूं, मोड एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड मोड वाई माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। देखो मैंने अलग अलग कर दिया, इनको ऐड करेंगे वापस से तो मेरे पास ये बन जाएगा, और वहाँ पे ऐड करेंगे एप्सिलॉन बाई 2 को तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वापस से एप्सिलॉन बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से चूज कर सकते हैं हम, चूज एप्सिलॉन बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा, देयरफॉर मोड एफ ऑफ एक्स वाई माइनस के एफ ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मोड वाई माइनस बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस कहाँ पे है, ए बी पर, कंटिन्यूस एट ए बी, बट ए कोमा बी इज एनी पॉइंट, सो एफ ऑफ एक्स वाई एनी पॉइंट किसका पॉइंट है, ऑफ डोमेन ए का, ये भी लिख देते हैं डोमेन ए। सो एफ ऑफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर, क्योंकि जो ए बी था, ए बी हमारे पास एक जनरल पॉइंट था, हमें नहीं पता कौन सा पॉइंट था। ठीक है, उस पॉइंट फंक्शन क्या कंटिन्यूस हो गया तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। तो हमने एडवांस कैलकुलस के 7 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इट मीन्स उसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। लगभग एडवांस कैलकुलस के हमने 40 to 50 को वीडियोज़ कवर कर लिए हैं। ठीक है, उनको देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।